शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय वर्ड ने अब तक अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सोने, डॉलर और कुछ दस्तावेजों के अलावा 51 करोड़ रुपए की नकदी का एक बड़ा भंडार मिला है। बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में काम करने वाली अभिनेत्री और मॉडल अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। माना जाता है कि उसने जांचकर्ताओं के सामने खुलासा किया था कि पार्थ चटर्जी ने अपने फ्लैटों को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया था। वहीं बरामद पैसे से तृणमूल कांग्रेस पहले ही दूरी बना चुकी है। पहली छापेमारी में ईडी ने किया बरामद 21 करोड़ रुपए के करेंसी नोट, 70 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना, $3 में 50 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 20 मोबाइल फोन। बुधवार को दूसरी छापेमारी में ईडी ने बरामद किया 28 रुपए करोड़, 2 सोने की छड़ों सहित 5 किलो सोना। पार्थ चटर्जी के घर से मिले 17 सामान। टाइम्स कम से कम 44 पन्नों की एक डीड 2012 की है, जो बताती है कि दोनों एक दूसरे को कम से कम पिछले 10 सालों से जानते थे। टाइम्स हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन। टाइम्स नियुक्ति, स्कूलों में ग्रुप डी स्टाफ की और पदों के स्थानांतरण से संबंधित दस्तावेज। टाइम्स उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र। वॉशरूम में वार्डरोब और संदूक भी मिला नोटों का जखीरा। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों को खंगाला है। कमरों के अलावा वॉशरूम, वार्डरोब और संदूक में भी नकदी छिपाकर रखी गई थी। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सोना व डॉलर आदि मिले हैं। इसे देखते हुए ईडी को आशंका है कि यह घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। ईडी के अधिकारियों को अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित आवास के बारे में पूछताछ के बाद पता चला, जिसमें वह कथित तौर पर सहयोग कर रही हैं। कैश की गिनती बुधवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई और गुरुवार सुबह 4 बजे तक चली। नोट गिनने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई गईं और सुबह ट्रकों में नकदी भरी गई। क्या है अर्पिता का पार्थ चटर्जी से कनेक्शन? रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में आई थीं। इतना ही नहीं, वह 2019 और 2020 में नकटला उद्यन संघ नामक पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति के प्रचार अभियानों का चेहरा भी थीं। 7. अर्पिता मुखर्जी अभिनेत्री और मॉडल हैं। अर्पिता ने न केवल ओडिया में बल्कि बंगाली और तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया है। अभिनेत्री के फेसबुक बायो में लिखा है, एक मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर जिन्होंने टॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है। बता दें कि अभिनेत्री 2009 में आई फिल्म मामा भगने में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ और 2008 में रिलीज हुई फिल्म पार्टनर में काम कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी कर रही जांच। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर है एसएससी स्कैम का आरोप। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। पहले छापे में मिला था 21.9 करोड़, अब बरामद 28.90 करोड़। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में बुधवार को छापेमारी की गई। पहली छापेमारी में नोटों का पहाड़ बरामद होने के बाद अब अर्पिता के घर से अलीबाबा के संदूकों जैसा कैश मिला है। अर्पिता का यह दूसरा घर कोलकाता के बेलघरिया टाउन क्लब में है। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के एक घर से लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी और महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे थे। अब 28.90 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिला है।
बुधवार ईडी ने बेलघरिया स्थित अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट कस्बा राजडांगा बारासात की साड़ी दुकान सहित 6 ठिकानों पर छापा मारा। अर्पिता के बेलघरिया स्थित फ्लैट पर 15 अधिकारियों की टीम पहुंची। अर्पिता के बेलघरिया हाउसिंग में कुल 2 फ्लैट हैं। ईडी कई और दूसरे ठिकाने पर भी छापेमारी की। 50 करोड़ से ज्यादा कैश। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट पर छापेमारी कर लगभग 28.90 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना चांदी की नकदी जब्त की। अर्पिता के दोनों फ्लैटों से बरामद होने वाला कैश 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। 10 लोहे के बक्सों में भरकर ले गए कैश। बेलघरिया फ्लैट पर 11 घंटे चली छापेमारी गुरुवार सुबह 5:30 बजे खत्म हुई। छापेमारी के दौरान नकदी और सोने के अलावा संपत्ति के कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। ईडी के अधिकारी 10 लोहे के चेस्टों में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए सामानों को ले गए। एसबीआई से 4 बड़ी मशीनें मंगाईं। ईडी के अधिकारियों ने मुखर्जी के फ्लैट से पिछली जब्ती की बात करते हुए कहा था कि उनके फ्लैट से अली बाबा के लोहे के संदूक से कीमती सामान निकल रहा था। बुधवार को ईडी को नोट गिनने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 4 बड़ी नकदी गिनती मशीनों को फ्लैट में लाना पड़ा। कई घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही। वार्डरोब खोलते ही गिरने लगा कैश। ईडी के अधिकारियों ने हाउसिंग एसोसिएशन के सचिव की मौजूदगी में कीमेकर की मदद से मुख्य ताला तोड़ने के बाद क्लब टाउन अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट पर छापा मारा। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही अधिकारियों ने वार्डरोब और अलमारी खोली, 2000 और 500 रुपए के नोटों के डिब्बे गिरने लगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुखर्जी अपनी गिरफ्तारी से 3 दिन पहले आखिरी बार फ्लैट पर आई थीं। मां के घर पर भी छापा। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ से मिली सुरागों के आधार पर ईडी की टीमों ने बुधवार को 4 अलग अलग पतों पर छापे मारे थे। इससे पहले की गई छापेमारी में 14 टीमें शामिल थीं। ईडी के अधिकारी मुखर्जी के बेलघरिया स्थित पैतृक आवास भी गए। उनकी मां मीनाती मुखर्जी शुरू में ईडी अधिकारियों के रास्ते में आड़े आईं, लेकिन बाद में उन्हें छापेमारी करने की अनुमति देनी पड़ी। 269 नामों की लिस्ट का राज। इससे पहले जादवपुर आवास से बरामद 4 कॉम्पैक्ट डिस्क को लेकर पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और विधायक माणिक भट्टाचार्य से ईडी ने 14 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। डिस्क में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए 269 नाम शामिल थे। अधिकारियों ने डिस्क में दी गई जानकारी को मंत्री पार्थ चटर्जी के नकटला आवास से जब्त की गई टीटी 2012 की भर्ती सूची से मिलान किया।